चले जी। अच्छा जी, हम देख रहे थे यहाँ से, टाइम अप हो गया था। तो अब ये चीज़ हमने देखनी है, कॉजेज ऑफ वेरिएंस। इससे पहले हम ये ओवरहेड्स के वेरिएंसेस वगैरह देख चुके हैं। हम जो मेन चीज़ देखनी है दैट इज कॉजेज ऑफ वेरिएंस। कॉजेज ऑफ वेरिएंस में वो कह रहा है कि द कॉजेज ऑफ वेरिएंस कैन बी क्लासिफाइड अंडर 4 हेडिंग्स। इसमें 4 किस्म की हेडिंग्स आ सकती हैं। वन इज प्लानिंग एरर्स, दूसरा है आपने मेजरमेंट में एरर को आपकी मिस्टेक होगी, ये रैंडम फैक्टर्स हो सकते हैं या ऑपरेशनल फैक्टर्स हो सकते हैं। प्लानिंग में क्या हो सकता है जी? लीड्स टू द सेटिंग ऑफ इन अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड बजट। आपका बजट ठीक नहीं था, आपका प्लान ही ठीक नहीं था, तो डेफिनेटली आपके वेरिएंसेस तो आएंगे। अगर आप जो प्रोडक्ट 10 की बेच सकते थे, आपने उसका स्टैंडर्ड ही 12 का रखा है, तो डेफिनेटली उसका एडवर्स वेरिएंस आएगा। मेजरमेंट वेरिएंस में क्या है? मेजरमेंट इंक्लूड्स एरर्स कॉज्ड बाय द इनएक्यूरेट कंप्लीशन ऑफ द टाइम शीट्स और जॉब कार्ड्स। आपने अगर रिकॉर्ड्स को ठीक तरीके से मेंटेन नहीं किया, लेबर का मटेरियल का रिकॉर्ड नहीं मेंटेन रखा प्रॉपरली, तो आप अच्छे तरीके से उसके एरर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। वो एरर्स डेफिनेटली मेजरमेंट के अंदर आ रहे होंगे, और वो किस वजह से है? कि आपकी मेजरमेंट ही ठीक नहीं थी। देन रैंडम फैक्टर्स। रैंडम फैक्टर्स में क्या है? कुछ अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं जिनको जिसमें हम कहते हैं ऑल्दो दे नीड्स केयरफुल मॉनिटरिंग टू इंश्योर दैट दे आर नॉट इन फैक्ट वन ऑफ दीज अदर टाइप्स ऑफ वेरिएंसेस। कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं रैंडमली कि जिन्हें हम कंट्रोल आउट नहीं कर सकते, जैसे मार्केट कंडीशंस वगैरह, तो उसकी वजह से भी वेरिएंसेस आ सकते हैं। देन ऑपरेशनल फैक्टर्स अकर ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट और द प्रोविजन ऑफ द सर्विस। फैक्टर्स could include less efficient staff being employed and material spillages। आपने रेट तो ठीक आइडेंटिफाई किया हुआ था कि लेबर को $5 देने हैं घंटे के, लेकिन आपने क्या किया कि उस लेबर ने ऑपरेशनल लेवल के ऊपर ठीक तरीके से काम ही नहीं किया। जहां वो 1 घंटे में काम कर सकते उन्होंने 2-2 घंटे लगाए, तो डेफिनेटली एट द एंड वेरिएंसेस आ रहे होंगे। फर्दर ऑन जी देखें इसमें जरा कि सेल्स वेरिएंस, कॉजेज ऑफ सेल्स वेरिएंसेस क्या हो सकते हैं? आपकी अनप्लान्ड प्राइस इंक्रीज, प्राइसेस आपने बीच में अनप्लान बढ़ा दी, तो उसकी वजह से वेरिएंसेस आएंगे। वो फेवरेबल भी हो सकते हैं, एडवर्स भी हो सकते हैं। अब आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि प्राइस बढ़ाने से आपका जो आपका वेरिएंस है वो फेवरेबल नहीं हो जाएगा। प्राइस वेरिएंस फेवरेबल हो जाएगा, लेकिन वहां से वॉल्यूम अफेक्ट करेगा। जाहिर सी बात है, जो चीज आप 10 की बेच रहे थे हो सकता है उसके 10,000 यूनिट बिकते हैं। आपने प्राइस 10 से 12 की, तो वो 10,000 से हो सकता है यूनिट 6,000, 7,000 या 8,000 पे आ जाए, तो आपका वहां से डिफरेंस लगेगा सेल्स के वेरिएंसेस के ऊपर। फिर अनप्लान्ड प्राइस रिडक्शन, प्राइस बढ़ाने से या कम करने से वेरिएंस आएगा। जिस तरह भी हमने प्राइस बढ़ाने से इसको अकाउंट फॉर किया, सीधा प्राइस को कम करने से भी डिफरेंस आएगा। अनएक्सपेक्टेड फॉल इन डिमांड, अचानक मार्केट के अंदर आपके प्रोडक्ट की जरूरत ही नहीं रही, तो आपकी डिमांड तो कम होगी। एडिशनल डिमांड, अगर डिमांड बढ़ गई किसी वजह से। फेलियर टू सेटिस्फाई डिमांड, प्रोडक्शन फेलियर डिफिकल्टीज, कि आपने क्या किया? फेलियर टू सेटिस्फाई डिमांड ड्यू टू प्रोडक्शन डिफिकल्टीज। आपकी प्रोडक्शन के अंदर इतनी डिफिकल्टीज थी कि आप अपनी डिमांड को मीट नहीं कर पाए। आपने 10,000 यूनिट बना के बेचने थे, आपसे 10,000 बने ही नहीं यूनिट्स, तो आपका वेरिएंस आएगा। फिर मटेरियल के वेरिएंसेस किस वजह से होंगे? आपने किसी डिफरेंट सोर्सेज से मटेरियल लिया, वो सस्ता या महंगा मिल सकता है आपको, प्राइस बढ़ गई, क्वांटिटी में डिस्काउंट मिलना शुरू हो गया, मटेरियल का ग्रेड चेंज हो गया, सस्ता ले रहे थे महंगा लेना शुरू कर दिया, महंगा ले रहे थे सस्ता लेना शुरू कर दिया। यूजेज में कहाँ फर्क आएगा? कि हायर और लोअर इंसिडेंस ऑफ स्क्रैप, कि आपका जो स्क्रैप का इंसिडेंस है ना वो बढ़ गया या कम हो गया। पहले स्क्रैप में 5% मटेरियल जा रहा था, हो सकता है 6% जा रहा हो। अच्छा क्वालिटी का मटेरियल लिया, हो सकता है 3% जा रहा हो। तो ये चीज़ आपकी यूजेज पे इफेक्ट डालेगी। एंड अल्ट्रेशन टू प्रोडक्ट डिजाइन, अगर आपने प्रोडक्ट के डिजाइन के अंदर कोई अल्ट्रेशन कर दिया, तो डेफिनेटली उसकी वजह से आपके मटेरियल यूजेज के ऊपर फर्क पड़ेगा। सब्सटीट्यूशन ऑफ वन ग्रेड ऑफ मटेरियल फॉर अनदर, अ लोअर ग्रेड ऑफ, आपने क्या किया? आपने आपके पास दो मटेरियल्स थे, एक मटेरियल ए था और एक मटेरियल बी था। आपने मटेरियल ए खरीदने के बजाय मटेरियल बी खरीदा, तो उसकी वजह से आप, हो सकता है मटेरियल बी ज्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है। तो अगर वो ज्यादा लगेगा तो एडवर्स वेरिएंस की तरफ जाएगा, और अगर कम लगेगा तो वो फेवरेबल वेरिएंस की तरफ जाएगा। और फिर दूसरी तरफ से हम उसकी प्राइस को भी देखेंगे कि वो मटेरियल बी महंगा है ए से या सस्ता है। लेबर का वेरिएंस किस वजह से आएगा? कि आपका नेशनल वेज रेट बढ़ गया, उसकी वजह से भी आपका प्राइस में वेरिएंस आएगा। ओवर टाइम देना पड़ा तो ओवर टाइम एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी, वेरिएंस आएगा। देन सब्सटीट्यूशन ऑफ वन ग्रेड लेबर ऑफ फॉर अनदर, वही बात है, अगर आप स्किल्ड यूज कर रहे थे तो अनस्किल्ड यूज करना शुरू कर दिया। स्किल्ड के बजाय अनस्किल्ड सस्ती होती है, लेकिन अनस्किल्ड ने टाइम ज्यादा लगाना शुरू कर दिया, तो ये चीज आपके प्राइस वेरिएंस को अफेक्ट करेगी। देन
एफिशिएंसी वेरिएंस में क्या होता है कि वर्किंग कंडीशंस चेंज हो गई। अगर आपने बेटर सुपरवाइजर को आपने एम्प्लॉय किया, उसने आपकी वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करना शुरू किया, तो लेबर अच्छा काम करना शुरू कर देगी। लेकिन उसके अगेंस्ट आपने उसकी कॉस्ट को भी देखना है कि सुपरवाइजर की कॉस्ट आपको क्या पड़ रही है। फिर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लर्निंग इफेक्ट, जाहिर सी बात है जो आप इनिशियली स्टेजेस के ऊपर लेबर होती है तो वो ज़्यादा टाइम लगाती है प्रोडक्शन के ऊपर, लेकिन इसके अगेंस्ट जो स्किल्ड हो जाती है, एक्सपीरियंस हो जाती है, टेक्निकल एक्सपर्टीज आ जाती है उनके पास, वो टाइम कम लगाते हैं, तो उनका वेरियंस आएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ इंसेंटिव स्कीम्स ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग, आपने फर्दर ऑन ये देखना है कि आपने अगर उनकी वो इंसेंटिव्स दिए हैं या उनकी ट्रेनिंग वगैरह कराई है तो उसके ऊपर जो एक्सपेंसेस वगैरह आएंगे, तो ये सारी चीज़ें उसकी एफिशिएंसी को अफेक्ट करेंगी। वेरिएबल ओवरहेड्स, अगेन आपकी बजटिंग ठीक नहीं थी। उसके बाद नंबर ऑफ आइटम्स सच एज डायरेक्ट ओवरहेड्स कंसिस्टिंग ऑफ नंबर ऑफ आइटम्स, ओवरहेड में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर। मैं वो जैसे आपको पहले भी बताया था कि ओवरहेड्स के अंदर सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ रहे होते हैं, तो इनमें से कोई एक भी चेंज होगा तो आपका उसका इफेक्ट कॉन्सिक्वेंटली टोटल ओवरहेड्स के ऊपर जाएगा, वेरिएबल ओवरहेड्स के ऊपर। वर्किंग मेथड्स के अंदर चेंजिंग आ गया, उसकी वजह से भी चेंज हो सकता है। लर्निंग इफेक्ट, इंसेंटिव स्कीम, वही अगेन जो ऊपर हम चीजें डिस्कस करके आए। फिक्स्ड ओवरहेड्स किस वजह से क्या हुआ, प्राइसेस चेंज हो गई एक्सपेंडिचर्स की जी, फैक्ट्री रेंट बढ़ गया या कम हो गया। नॉर्मली तो बढ़ता ही है हर साल, जैसे एज पर पाकिस्तानी लेजिस्लेशन, अकॉर्डिंग टू देम के 14% जो आपका रेंट है वो एनुअली इंक्रीज होता है। तो रेंट अगर बढ़ेगा तो डेफिनेटली वो फिक्स्ड ओवरहेड्स के ऊपर डिफरेंस लेके आएगा। सीजनल डिफरेंसेस, हीट एंड लाइट कॉस्ट इन विंटर, आपने ये देखना है कि सर्दियों में बिजली का बिल जो है वो कम हो जाता है, गर्मियों में बिजली का बिल ज्यादा हो जाता है, तो सीजनल इफेक्ट की वजह से भी आपके ओवरहेड्स चेंज हो रहे होंगे। देन फर्दर ऑन जी, फिक्स वॉल्यूम वेरियंस किस वजह से आ रहा होगा, प्रोडक्शन वॉल्यूम, प्रोडक्शन लेवल चेंज होगा। जैसे आपको याद हो स्टेप फिक्स कॉस्ट हमने पढ़ी थी, प्रोडक्शन लेवल चेंज होता जाएगा तो आपकी ओवरहेड्स, टोटल ओवरहेड्स है वो फिक्स्ड ओवरहेड्स वो चेंज हो जाएंगे। अगर आपकी मशीनरी के अंदर कोई चेंजिंग आ रही है तो उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी आपकी चेंज होगी। अगर आपके कुछ स्ट्राइक्स वगैरह चल रहे थे तो डेफिनेटली आपको लॉस प्रोडक्शन ड्यू टू स्ट्राइक्स, अगर प्रोडक्शन ही नहीं हुई तो उसकी वजह से भी आपके फिक्स्ड ओवरहेड्स इफेक्ट हो रहे होंगे। फिर पॉजिटिव पॉसिबल इंटर रिलेशनशिप्स, अब आपको ये पता है कि ये चीजें एक दूसरे से प्रॉपरली इंटरलिंक कर रही होती हैं। अब उसकी मेन वजह क्या है जी, इफ सप्लाईज ऑफ अ स्पेसिफिक मटेरियल आर नॉट अवेलेबल दिस में लीड टू अ फेवरेबल प्राइस वेरिएंस। कि वो ये कह रहा है कि अगर किसी मटेरियल की सप्लाई नहीं है दिस में लीड टू फेवरेबल प्राइस वेरिएंस। आपके पास एक मटेरियल था, आपने आपको एक मटेरियल चाहिए था, वो मटेरियल आपको मार्केट में मिला ही नहीं, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जब वो मटेरियल आपको नहीं मिलेगा तो आप उससे सस्ता मटेरियल खरीदेंगे तो फेवरेबल वेरिएंस प्राइस में, और अगर महंगा खरीदेंगे तो एडवर्स वेरिएंस। इसको एक दफा थॉरोली रीड कर लीजिएगा, इसमें ऐसे कुछ चीजें जो आपको समझ ना आ रही हो जी। पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं जी, अपने कंपेटिटर्स के हिसाब से कोई कंपेटिटिव आपकी सेल्स प्राइस वगैरह होनी चाहिए, और उसके अंदर ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना हो, उसकी वजह से आपका बजट अच्छा बनेगा, बजट अच्छा बनेगा तो आपके वेरिएंसेस में डिफरेंस नहीं आएगा। आपको डील्स वगैरह देना शुरू कर दें, इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ाएं अपनी, देन क्या करें, एडवर्टाइजमेंट वगैरह करें, तो ये चीज़ें आपकी वेरिएंसेस को कंट्रोल करती हैं। कंट्रोल अच्छे होने चाहिए आपके, सप्लायर बार बार चेंज नहीं करना, नेगोशिएशंस अच्छी होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन आपने प्रॉपरली रखनी है। अगर किसी बिल के ऊपर डिस्काउंट मिल रहा है तो उसको अकाउंट फॉर करना है, मशीनरी को अपडेट रखना है आपने, बेटर क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए, बेटर सुपरविजन होनी चाहिए, ट्रेनिंग कॉस्ट होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती हैं और आपके वेरिएंसेस को अकाउंट फॉर कर रही होती हैं। तो इसको फर्दर ऑन देख लीजिएगा जी। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर ओवरहेड्स का वाइंड अप हो रहा है। तो इंशाल्लाह ना इसमें एक छोटा सा पार्ट रह गया ऑपरेशनल स्टेटमेंट वाला, इसको हम एक दफ़ा देख लेंगे और यहाँ पे इंशाल्लाह आपका ये चैप्टर वाइंड अप हो रहा है। तो ये जितना भी हम कर चुके हैं इसको आपने प्रॉपरली तैयार करना है, और इसकी जितनी टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग्स, एग्जांपल्स, एक्टिविटीज आपकी बुक के अंदर गिवन आपने वो सारी की सारी सॉल्व करनी है। फर्दर किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। अभी तक यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन जी? नहीं, क्लियर है? क्लियर है फिलहाल। फजील, हमायूं,
फजील, आवाज आ रही है मेरी आपको? रील नहीं बैठा हुआ, सिर्फ हमायूं है। मयू क्लियर है? हेलो सर। हाँ जी, मैंने कहा यहाँ तक कोई चीज समझ ना आई हो आपको। सर जी वो तो सारा हो गया, लेकिन कब तक चलनी है ऑनलाइन क्लासेस? इसी वीक में यार, तकरीबन ट्यूसडे से ऑनवर्ड हम फिजिकल पे आ जाएंगे वापस। चलो ठीक है सर। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने एक काम रोज का रोज लाजमी करना है। ठीक है सर। ठीक है, चलें जी, यस बेस्ट सर। ऑफ लक, तैयारी शरी करें। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर जल्दी। कल भी इंशाल्लाह ना क्लास का यही ओके। टाइम होगा। ओके सर। ठीक है, ओके देन, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।